आज नरेंद्र मोदी जी देश से अपील कर रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल बचाओ, विदेश यात्रा कम करो। सच कहें तो देश हित में अगर जरूरत पड़े तो भारत की जनता त्याग करना जानती है। आपने लॉकडाउन लगाई, जनता ने लॉकडाउन को झेला। आपने थाली बजवाई, जनता ने थाली बजाई। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ जनता ही त्याग क्यों करेगी। मैं नरेंद्र मोदी जी के अपील का सम्मान करता हूं। अगर देश पर आर्थिक दबाव है तो हम लोग आप लोग मिलकर सहयोग करेंगे, लेकिन अब सरकार को भी जनता की अपील सुननी पड़ेगी। देश की जनता पर नियम थोपने से पहले देश के नेताओं को खुद उन नियमों का पालन करना चाहिए। गरीब आदमी से कहा जाता है कि पेट्रोल बचाओ, खर्च कम करो, सादगी अपनाओ, लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता में बैठे लोग खुद ऐसा करते हैं। सबसे पहले नेता, मंत्री, सांसद, विधायक को वीआईपी कल्चर छोड़नी चाहिए। लंबे लंबे काफिले, दर्जनों गाड़ियां, भारी प्रोटोकॉल, ये सब बंद होना चाहिए। जब आम जनता ट्रैफिक से खड़ी रहती है तो नेताओं के लिए सड़कें खाली करा दी जाती है। लोकतंत्र में राजा और प्रजा जैसा दिखाई जाती है फर्क। क्यों दिखाई जाती है फर्क? अगर देश में ईंधन बचाने की बात हो रही है तो शुरुआत संसद और विधानसभा से होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून संसद से ही पास होता है। तो यहीं से संसद और विधानसभा से ही होनी चाहिए शुरुआत। चुनाव प्रचार में भी नेताओं को बड़ी बड़ी एसयूवी छोड़कर टू व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस दिन मंत्री और विधायक बस या ट्रेन में सफर करेंगे, उसी दिन देश का सिस्टम भी जनता की समस्याओं को सही मायने में समझेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पहले खुद एक समय का भोजन छोड़ा था, फिर देश से अपील की थी। उन्होंने जनता पर आदेश नहीं थोपा, बल्कि एक उदाहरण बनकर दिखाया। इसलिए जनता ने उनकी बात मानी। जनता नेताओं से सीखती है तब जब नेता खुद नियम छोड़ेंगे। जब नेता खुद नियम तोड़ेंगे, विलासिता में घूमेंगे, वीआईपी कल्चर दिखाएंगे, तब आम आदमी से त्याग की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ जनता पर नियम लागू करना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है जो नियम जनता के लिए हो, वही नियम सत्ता में बैठे लोगों पर भी लागू हो। अगर नेता सादगी अपनाएंगे, सरकारी खर्च कम करेंगे, अनावश्यक गाड़ियों और प्रोटोकॉल को घटाएंगे, काफिला को घटाएंगे, तो करोड़ों लीटर ईंधन की बचत हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात, जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। कमेंट में आप अपनी राय बताएं, क्या जनता को ये सब प्रोटोकॉल छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करना चाहिए या नहीं। जय हिंद।